दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं जो आज महराज मलिक का केस ऑनरेबल हाई कोर्ट कोर्ट नंबर 13 ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब की कोर्ट में लगा था और जो दलीलें दोनों तरफ के वकीलों से दी गई वो दलीलें इस तरह से है कि जब ओपनिंग आर्ग्यूमेंट कहीं भी कोर्ट के अंदर हों तो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट में पहले अपना लोकस ऑफ स्टैंडाई क्या होता है ये उस पार्टी को प्रूफ करना होता है जो पिटिशनर होते हैं। और इस केस में हाईवेस कॉर्पस एक रिट पिटिशन फाइल की है महराज मलिक के द्वारा और महराज मलिक की रिहाई के लिए और क्वैशमेंट ऑफ डोजियर ग्राउंड बना के जो डोजियर लगाए गए हैं और उसके बाद पीएसए लगाया गया महराज मलिक के ऊपर और उस पीएसए की क्वैशमेंट की प्रेयर, जहां पे बहुत सारे वकील हजरात तकरीबन 4 से 5 वकील जिसमें अपू सिंह सलाथिया और सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब, एडवोकेट जुल्करनैन साहब और मुजफ्फर इकबाल एमएलए मुजफ्फर इकबाल साहब और एक्स जज भी हैं और सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। उसके बाद सीनियर एडवोकेट राहुल पंत साहब इस केस की पैरवी कर रहे थे और वहीं पे डिफेंस काउंसिल जो रिस्पोंडेंट पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से है एजी मोनिका कोहली जी और उसके साथ स्पेशल गवर्नमेंट ने जो हायर किया गया एडवोकेट सुनील सेठी साहब। और इसमें जो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट रहे वो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट ये थे जब जो भी डोजियर था उस डोजियर को पढ़ा गया सीनियर एडवोकेट राहुल पंत साहब की तरफ से जो दलील रखी गई, दलील में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि गवर्नमेंट डिड नॉट टेक द डिस्कशंस अंडर सेक्शन 8। असल में पहला ऑब्जेक्शन जो सुनील सेठी साहब की तरफ से था वो ये ऑब्जेक्शन था कि ये जो रिट पिटिशन यहाँ पे फाइल की गई है इस रिट पिटिशन के अंदर जो डोजियर बना है उसको चैलेंज किया गया है। जो पीएसए फॉर्मली आफ्टर 12 डेज ऑर्डर पास किया गया है दैट ऑर्डर इज चैलेंजेबल एंड द पिटिशनर डिड नॉट चैलेंज दैट ऑर्डर इनटू द हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन राइज होता है जो पिटिशन फाइल की गई है क्या जो पीएसए लगाया गया जिस व्यक्ति पे लगाया गया उसकी पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत और उसके जितने भी फंडामेंटल राइट इसके कारण जिनका हनन हो रहा है गवर्नमेंट ने कस्टडी में रखा है वो लीगल है या इनलीगल है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई पिटिशनर को कौन सा ऑर्डर चैलेंज करना था हाई कोर्ट के अंदर, जो क्वेश्चन रेज सुनील सेठी जी ने किया और सुनील सेठी जी ने क्लियरली कहा कि इन्होंने जो इनका लोकस ऑफ स्टैंडाई है इन्होंने जो चैलेंज ऑर्डर करना था वो ऑर्डर चैलेंज आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द पीएसए। इन्हें 12 दिन के बाद जो पीएसए की कंफर्मेशन होनी थी वो कंफर्मेशन के बाद जो ऑर्डर पास हुआ होना था वो ऑर्डर चैलेंज करना था, पहली बात। दूसरी बात उसके बाद वो ऑर्डर तो चैलेंज हो गया, वो ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ है लिहाजा इनका जो रिट है वो मेंटेनेबल नहीं है। उसके बाद जब राहुल पंत जी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जब सुनवाई की शुरुआत होती है तो पहले पक्षकार उस पक्षकार को सुना जाता है जो पिटिशनर होते हैं, रिस्पोंडेंट उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है, फिर कंक्लूडिंग आर्गूमेंट पे फिर से पिटिशनर से ही सुना जाता है जो ऑब्जेक्शन रेज हों रिस्पोंडेंट की तरफ से और केस रिजर्व होता है। लेकिन अभी जैसे अटकलें लगाई जाती है बहुत सारे मीडिया पोर्टलों वाले, नहीं जी आज महराज मलिक की रिहाई हो जाएगी, अब जी 4 तारीख के लिए केस रिहाई हो जाएगी, ऐसा कानून में कोई भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश नहीं है कि इस तरह से
जैसे सुनवाई होगी वैसे महराज मलिक रिहा हो जाए। मैं महराज मलिक के फॉलोअर्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, कानून में प्रोसीजर है। जब ये सुनवाई कंक्लूड आर्गुमेंट हो जाएंगे, अगर वो अगली डेट पे होते हैं या अगली डेट पड़ती है उस पे होते हैं या उससे अगली डेट पे होते हैं, क्योंकि दिस इज द डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट। ये किसी वकील के हाथ में नहीं है, ना गवर्नमेंट के हाथ में, कि कोर्ट अगर सुन रहा है 3 घंटे आर्गुमेंट कंटिन्यूसली एक ही केस को सुनेगा, 200 को केस और पेंडेंसी है उनके पास फाइनल हियरिंग पे, या 100 केस है या 2 ही केस है, तो ये मैटर वहाँ पे आके रुकता है कि कितने केस पेंडिंग है फाइनल हियरिंग के लिए और कितने घंटे एक केस को देंगे। और इस केस के अंदर जो डोजियर बना है, उस डोजियर के पेज 358 पेज डोजियर के हैं, जो राहुल पांत जी ने कहा कि 17 सितंबर 2025 को महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगा है, इट वाज अ प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी। ये यानी साजिश रची गई थी पहले ही, ये एक बहाना था 17 सितंबर को जिस दिन इस पे पीएसए लगाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 22 तारीख को पिटिशनर ने इस पिटिशन को यहाँ पे फाइल किया है, ये 12 दिन होने के बाद फाइल किया गया है। उससे पहले जो लीगल रिप्रेजेंटेशन हमारे एडवोकेट्स की तरह जो अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 303 सीआरपीसी और आर्टिकल 22 में सबसेक्शन 2 में लीगल रिप्रेजेंटेशन बाय चॉइस महराज मलिक की थी, वकील उससे डोजियर की कॉपी मांगने के लिए सरकार के पास गई, कंसर्न जुडिशियल कंसर्न जिनकी कस्टडी के अंदर गवर्नमेंट ने रखा है कठुआ जेल के अंदर महराज मलिक साहब को, उनसे कॉपी मांगने की अपील की। डोजियर की कॉपी तो मिली, अब जो कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर है वो अगर पिटिशन देने के बाद दिया गया या कब दिया ये डिस्क्लोज नहीं हुआ, बट उन्होंने ये कहा कि आफ्टर द कंफर्मेशन यानी आफ्टर द 12 days दिस रिट इज फाइल्ड, हैंस द लोकस स्टैंडाई जो है वो महराज मलिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कौन सा ऑर्डर चैलेंज किया है, कौन सा नहीं किया है, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। अब बात यहाँ पे आके रुकी कि अब आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुके थे, उन्होंने फिर क्लियरली कहा कि इसको क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए, हिस्ट्री शीटर बताया गया, हिस्ट्री शीटर पीएस गुंदो के अंदर इसके अगेंस्ट 2 FIR हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो 2 लाख फॉलोअर थे महराज मलिक के, ये उनको इन्वेस्टिगेट करता था अपने स्टाइल में, जो वो लोगों की बातचीत करता था वहाँ पे वो 2 लाख लोगों को इनकरेज करता था, इन्वेस्टिगेट करता था। लेकिन उन्होंने उसमें कहा कि जैसे महराज मलिक को डिटेन किया गया उसके बाद उससे के बढ़कर 6 लाख फॉलोअर हो गए। अगली कहानी जो राहुल पांत साहब ने दी, उसने कहा कि इसको जो दूसरा ग्राउंड लगाया गया है वो ये जो लिंक है उसका एक्ट और जो लिंक है वो लिंक टेररिज्म की तरफ है और वो गुंडा टाइप है, और गुंडा टाइप होने के कारण इसके लिंक जो है ये बुरहान वानी जो एक टेररिस्ट थे उसकी मतलब इंस्पिरेशन कहता है और यूथ को बहलाता फुसलाता है कि वो हमारी इंस्पिरेशन है। इसने कहा कि हमारी इंस्पिरेशन है इस तरह के। उसके बाद ये इनकरेज करता है यूथ को कि आप ड्रग्स लें, ड्रग्स कंज्यूम करें। ड्रग्स का नाम इवन लिया गया कि चिट्टा कंज्यूम करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी लीगली कोई लॉफुल प्रूफ महराज मलिक के अगेंस्ट कहीं पे भी डोजियर में ऐसा नहीं है। उसके बाद और भी बहुत सारे ग्राउंड रहे, लेकिन उसके बाद FIR की बात आई, जहाँ पे FIR जो महराज मलिक के अगेंस्ट FIR लगी हुई है, उन्होंने कहा कि 2 FIR ऐसी हैं जी जो कंपाउंड हो चुकी हैं, यानी जिनमें कंप्रोमाइज़ हो गया है, कंपाउंडेबल ऑफेंस थे, कॉग्निजेबल नहीं थे। तो इस बात पर फिर से सुनील सेठी जी खड़े हो गए और वो कहने लगे कि कंप्रोमाइज़ जो FIR हुई हों दैट इज़ नॉट अ एक्विटल, वो बरी होना नहीं है।
कंप्रोमाइज, अगर कोई भी क्रिमिनल केस कंप्रोमाइज हुआ हो तो वो दैट इज नॉट इक्वल टू इक्विटल। विड्रा की बात आई कि ये भी ग्राउंड लिया गया है, लेकिन इस बात को भी सुनील सेठी ने मानने से इनकार कहा। उसने कहा, लेकिन इसका जवाब जो आया वो राहुल पंत जी ने ये जवाब दिया कि सेक्शन 353, 506, 504 जितनी भी ये सेक्शनें लगी है, किसी भी सेक्शन में रिग्रेस पनिशमेंट और पब्लिक आर्डर को यानी पब्लिक आर्डर को मेंटेन करने में कहीं दिक्कत नहीं आई। ये जो 2 साल की सज़ा है, कुछ जो एफआईआर है वो अंडर ट्रायल है, यहाँ तक कहानी आप पहुँची थी। और उन्होंने कहा कि अगर रिग्रेस पनिशमेंट नहीं है तो रिग्रेस पनिशमेंट अगर नहीं है तो पीएसए नहीं बनता है। तो यहाँ तक बात आप पहुँची थी। तो इतने में 1.5 घंटा गुजर गया। 1.5 घंटा गुजरने के साथ साथ उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है, सुनील सेठी ने फिर कहा कि अगर जो एफआईआर हैं, एफआईआर कंपाउंडेबल है या विड्रॉन है, प्रेशराइज करके विड्रॉन की गई है, तो दैट इज़ नॉट अ कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। कि ऑब्जर्वेशन जो होती है दैट इज़ वो एक कंडक्ट, एक पर्सन का कंडक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है कि उसका क्या कंडक्ट है। अगर उसका कंडक्ट ठीक नहीं होगा, ठीक करने के लिए जेल में डाला जाता है। उनका कहना ये था कि महराज मलिक का कंडक्ट जो है वो कंडक्ट ठीक नहीं था। इतने में एक एसोसिएट वकील जो अपोजिंग सलाथिया के चैम्बर की थी, या जो भी एसोसिएट वकील थी, एक लेडी यंग लॉयर, उसको अटैक, कोई एंग्जाइटी अटैक आया, क्या आया, तो वो अचानक से कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर ड्यूरिंग हियरिंग गिर गई। तो उनको उठाया कोर्ट में, थोड़ा कुछ समय के लिए कोर्ट को एडजर्न करना पड़ा और उसके बाद अगले केस की सुनवाई शुरू हो गई और महराज मलिक की केस में एडजर्नमेंट करके कंटिन्यू आर्ग्यूमेंट के लिए 4 तारीख को रखा गया। ये अपडेट है महराज मलिक की केस का। और 4 तारीख को फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे। अगर रोस्टर चेंज हो जाएगा हाई कोर्ट का, कोई और जज इसमें सुनने के लिए आएगा, क्योंकि अगला आर्डर का अपडेट जो मैं आपको दूंगा, जब आर्डर अपलोड होगा तभी अपडेट मिलेगा कि आर्डर में अगर एक बार लिख दिया गया कि हमने पार्शली आर्ग्यूमेंट इसमें हर्ड कर दिए, तो नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं जज साहब के पास ये केस लगेगा। अगर पार्शली नहीं लिखा गया तो इस केस को दोबारा से किसी और जज के रोस्टर में लगेगा, दोबारा से फाइनल हियरिंग पे ही कंटिन्यू आर्ग्यूमेंट होंगे। और आज के आर्ग्यूमेंट में क्या क्या कंसिडर चीज़ हुई, अगर ये चीज़ मेंशन हो गई आर्डर के अंदर, तो अगली सुनवाई कंटिन्यूस में फाइनल हियरिंग रहेगी। क्या पता ये उसी दिन ये आर्डर रिजर्व हो जाए, लेकिन जो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि अभी आ जाए, कल आ जाए, ऐसा नहीं है। अगली डेट पे अगर ये आर्डर रिजर्व हो जाता है तो विद इन 1 मंथ हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी है, वो 10 दिन में भी आर्डर पास कर सकती, 1 महीने के अंदर भी आर्डर पास कर सकती है। जिस दिन आर्डर क्वैशमेंट का आएगा उसके बाद वो महराज मलिक के वकील लेकर कठुआ जेल के अंदर जाएंगे और महराज मलिक को वहाँ से छुड़ा के लाएंगे। ये प्रोसीजर रहेगा। आप अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए मोहम्मद खालिद के साथ। धन्यवाद।